नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राघवेंद्र प्रसाद है और आज मैं अपने गांव के जो खेती करने वाले इलाके हैं उधर मैं आया हूं। आज इस वीडियो बनाने का जो मुख्य उद्देश्य है कि हम आपको बताएं कि किसी भी फील्ड से जहां पर खेती होती है उस फील्ड से हम लोग सॉइल सैंपल कैसे कलेक्ट करते हैं। हम ये जानें कि सॉइल सैंपल कलेक्शन का क्या मेथड है। उससे पहले हम ये जानते हैं कि सॉइल सैंपल कलेक्ट करके हम लोग करते क्या हैं। सॉइल सैंपल कलेक्ट करके हम उस सॉइल सैंपल को हम लैब में भेजते हैं सॉइल टेस्ट के लिए। सॉइल टेस्टिंग की क्या ज़रूरत है, देखिए सॉइल टेस्ट करके उसका एक रिपोर्ट आता है। उस रिपोर्ट में लगभग 7 से 8 पैरामीटर्स के बारे में जानकारी होती है। वो पैरामीटर्स होते हैं जैसे सॉइल का पीएच, सॉइल का पीएच कितना है, सॉइल एसिडिक है या बेसिक है, इसके बारे में जानकारी होती है। सॉइल के अंदर कितना ऑर्गेनिक कंटेंट है और ऑर्गेनिक कार्बन कितना है, सॉइल की क्या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, उसकी अवेलेबिलिटी क्या है, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम की अवेलेबिलिटी के बारे में उसमें जानकारी होती है। कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जितने भी होते हैं उसकी अवेलेबिलिटी के बारे में उसके अंदर जानकारी होती है। तो इसकी ज़रूरत क्या है, सॉइल टेस्ट कराने की क्या ज़रूरत है। देखिए सॉइल टेस्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। सॉइल का जो हेल्थ होता है उसके बारे में सॉइल टेस्ट बताता है। मान लीजिए कि किसी भी खेत के अंदर जिस तरह इस खेत के अंदर मक्का लगा हुआ है, मेज लगा हुआ है, तो इस खेत के अंदर मान लीजिए इस मक्के के अंदर कोई पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की अति आवश्यक ज़रूरत होती है, कोई मैक्रो न्यूट्रिएंट की ज़रूरत है, लेकिन उस मैक्रो न्यूट्रिएंट की इस फील्ड के अंदर कमी पाई जाती है। टेस्ट से हमें पता चलता है कि इसके अंदर नाइट्रोजन या फास्फोरस किसी चीज़ की कमी है, ये हमें पहले पता चल जाता है। तो फार्मर क्या करेगा, इसके अंदर नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र होगा, उसका एप्लीकेशन कर देगा पहले से। इससे क्या होगा कि उसकी जो क्रॉप की प्रोडक्टिविटी है वो अच्छी होगी, इससे फार्मर्स को लॉस नहीं होगा। तो ये सॉइल टेस्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है खेती के लिहाज से, ठीक है। तो ये हम जान गए कि सॉइल टेस्ट की क्या ज़रूरत है। अब हम जानते हैं कि सबसे पहला जो स्टेप होता है सॉइल टेस्टिंग का वो होता है सॉइल सैंपलिंग। हम फील्ड से अगर सॉइल का सैंपल सही से लेंगे तभी सॉइल का टेस्ट सही से हो पाएगा। तो सॉइल सैंपल होता क्या है, मान लीजिए ये फील्ड है, 15 कट्ठा या 10 कट्ठा का ये फील्ड है। इस फील्ड का हम लोग एक नमूना लेते हैं, ऐसा सैंपल लेते हैं सॉइल का जो कि पूरे फील्ड की मिट्टी को रिप्रेजेंट करता है। तो उस सॉइल की जो उस सैंपल जो होता है वो उस पूरे फील्ड की मिट्टी को रिप्रेजेंट करता है। तो वो सॉइल सैंपल लेने का क्या मेथड है उसके बारे में हम चलिए डिस्कस करते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं सॉइल सैंपल हम लोग कैसे लेंगे। देखिए सॉइल सैंपल लेने से पहले सबसे पहले हमको सॉइल सैंपल लेने के लिए हमको ये देखना होगा कि फील्ड का एरिया कितना बड़ा है। मान लीजिए फील्ड का एरिया 1 हेक्टेयर है, हम 1 हेक्टेयर को मान के चलते हैं आइडिया। 1 हेक्टेयर में लगभग 20 सैंपल कलेक्ट करना होता है डिफरेंट जगह से। वो जगह मतलब आप रैंडमली चूज़ कर सकते हैं कहीं पर भी, लेकिन वो पूरे फील्ड में होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही जगह से आपने मिट्टी कलेक्ट कर ली, नहीं, पूरे फील्ड से उस मिट्टी को कलेक्ट करना होता है। अगर हमारा ये खेत है मान लीजिए 10 कट्ठे का, तो इसमें हम मुश्किल 4 से 5 सैंपल कलेक्ट करेंगे। अब देखिए सैंपल कलेक्ट जहाँ जिस स्पॉट से हम लोग सैंपल कलेक्ट करेंगे वहाँ पर हम ध्यान रखेंगे कि वहाँ पर कुछ बातों का हमें विशेष ध्यान रखना होगा। जैसे मान लीजिए यहीं से हम सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना होगा कि ये जो मिट्टी, इसके आसपास जो मिट्टी है इसमें फर्टिलाइज़र का एप्लीकेशन पहले से नहीं हुआ हो। मान लीजिए फर्टिलाइज़र का एप्लीकेशन पहले से हुआ होगा तो क्या होगा कि फर्टिलाइज़र उसमें ज़्यादा शो करेगा। टेस्ट आने के बाद पता चलेगा नहीं नाइट्रोजन फास्फोरस ज़्यादा है, लेकिन ये तो पूरे खेत की मिट्टी की हालत तो नहीं है। मान लीजिए यहाँ पर कोई पहले से ऑर्गेनिक पदार्थ रखे हुए हैं, ऑर्गेनिक चीज़ें रखी हुई है, घास फूस रखा हुआ है और वहाँ से हम लोग सैंपल ले लेते हैं, तो वहाँ पर ऑर्गेनिक कार्बन ज़्यादा शो करेगा। इसलिए नॉर्मल मिट्टी जहाँ पर कुछ ना हो, नॉर्मल मिट्टी हो, उसको वहाँ से सैंपल कलेक्ट करना होगा। मान लीजिए वहाँ पर प्रॉब्लमेटिक सॉइल है, एसिडिक सॉइल है या बेसिक सॉइल है, तो ऊसर मिट्टी है कुछ इस तरह का है, तो वहाँ पर से नहीं सैंपल को कलेक्ट करना है। वहाँ मान लीजिए पेड़ के नीचे से सैंपल को कलेक्ट नहीं करना है। बहुत सारी जो बातें हैं इसको हमें सॉइल सैंपल जिस स्पॉट से कलेक्ट करते हैं उसके बारे में ध्यान रखनी होती है। अब एक बात और कि सॉइल सैंपल हम लोग कलेक्ट करते हैं तो उसमें कितनी गहराई तक हम लोग उस सैंपल को लेंगे। देखिए अगर हम एग्रोनॉमिकल क्रॉप की बात करें, मान लीजिए मक्का हुआ, गेहूँ हुआ, चावल हुआ, अगर इस तरह की खेती करते हैं तो हम लोग 15 सेंटीमीटर गहरा सैंपल कलेक्ट करते हैं। लेकिन मान लीजिए हम लोग कोई फल या काफ़ी जो डीप रूटेड जो ट्रीज़ होते हैं वहाँ अगर कोई और मान लीजिए बागान है, उसके लिए अगर हम लोग सॉइल सैंपलिंग कलेक्ट करते हैं तो कम से कम 2 मीटर या 1 मीटर तक लगभग रखते हैं।
तो हम लोग आज वो एग्रोनॉमिकल क्रॉप जो जहाँ ग्रो होता है उस फील्ड में है, तो हम लोग वहीं पर उस तरीके से हम लोग सॉइल सैंपल कलेक्ट करेंगे। ठीक है, सॉइल सैंपल कलेक्ट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। हम लोग एक बेसिक तरीका होता है जिसको कहते हैं वी शेप मेथड, उस मेथड के थ्रू हम लोग सॉइल सैंपल कलेक्ट करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे सॉइल सैंपलिंग की जाती है। दोस्तों, अब हम लोग सॉइल सैंपल कलेक्ट करेंगे फील्ड से। मान लीजिए इस स्पॉट से हमको सॉइल सैंपल कलेक्ट करना है। हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया कि यहीं पर से हमको सॉइल सैंपल कलेक्ट करना है। इसी तरीके से हम एक बार बता देंगे कि ऐसे सॉइल सैंपल कलेक्ट करना है आपको पूरे फील्ड से 5-6 जगह जितना भी है उस तरीके से आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, फिर आगे हम प्रोसीजर बताएंगे कैसे क्या करना है। मान लीजिए यहाँ से हमको सॉइल सैंपल कलेक्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर की मिट्टी जो 2 इंच ऊपर की मिट्टी होती है उसको हम लोग हटा देंगे। इसको हटाने की क्या वजह होता है कि मान लीजिए इसका मतलब ऊपर में ऑर्गेनिक कार्बन वगैरह ज़्यादा होता है, तो इसकी वजह से उसको हटा देंगे। फिर हम क्या करेंगे, इसके अंदर वी शेप का गड्ढा करेंगे, लाइक दिस, ऐसे वी शेप का गड्ढा करेंगे 15 सेंटीमीटर तक। इस जो ये गड्ढा करेंगे इसके बीच की जो गहराई होगी वो 15 सेंटीमीटर लगभग होनी चाहिए। तो देखिए ऐसे गड्ढा करेंगे। काफ़ी इसके टाइट मिट्टी है, काफ़ी हेवी मिट्टी है, इस वजह से गड्ढा आसानी से नहीं हो पा रहा है। ब्लैक लोम सॉइल है सर ना। मान लीजिए अभी तो इस तरीके से 15 सेंटीमीटर का गड्ढा कर लेना है आपको। ठीक है, वी शेप में। खैर ये पूरा वी शेप नहीं हो पाया है, आपको इस तरीके से ठीक है, इस तरीके से वी शेप में 15 सेंटीमीटर, ये जो गहराई होगी वो लगभग 15 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, इसका आप विशेष ध्यान रखेंगे क्योंकि और उसके बाद हम क्या करेंगे, एक ये जो है ये वी शेप बना जो भी है, इससे 2.5 से 3 सेंटीमीटर एक मोटी परत लेयर ले लेंगे उससे, और उसको हम लोग रख लेंगे। ठीक है, मान लीजिए इस तरह से एक स्लाइस काटेंगे, वो दोनों इसको इसके ऊपर इस तरीके से मिट्टी को रख लेंगे 2.5 से 3 सेंटीमीटर, इसका ध्यान रखिएगा। एक जगह से 500 ग्राम मिट्टी लेनी है। ठीक है, 500 ग्राम्स मिट्टी एक जगह से एक स्पॉट से लेनी है। उसी तरीके से आप लोग जितने भी स्पॉट से लेंगे उसका 500 ग्राम मिट्टी ले लेनी है। ठीक है, खैर इस मिट्टी में अभी नमी ज़्यादा है, इसकी वजह से काफ़ी गीला है मिट्टी। यहाँ पर बहुत दिनों से बारिश ज़्यादा होने की वजह से पानी वाटर लॉगिंग कंडीशन था। अभी फ़िलहाल में क्रॉप उगाया गया तो इस वजह से यहाँ पानी की मात्रा ज़्यादा। ठीक है, इस तरीके से आप मिट्टी 10 जितने भी जगह से 5-6 जगह से स्पॉट से आप लोग कलेक्ट कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, हमने देखा कि सॉइल सैंपल कैसे कलेक्ट किया जाता है। वी शेप मेथड, आपको वी शेप गड्ढा बनाना है 15 सेंटीमीटर गड्ढे तक। उसके बाद उसकी जो परत है उससे 2.5 से 3 सेंटीमीटर एक स्लैश काटना है और उसको ले लेना है। इसी तरीके से आप पूरे फील्ड से सैंपल कलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो हमने पूरे फील्ड से सैंपल कलेक्ट कर लिया है। अब मान लीजिए 10 जगह सैंपल आधा केजी 500 ग्राम आपने कलेक्ट किया तो कितना हो गया, वो 5 केजी हो गया। तो लेकिन जो हमारा फाइनल जो लैब के लिए जो सैंपल जाता है वो पूरा 500 ग्राम ही जाता है। तो हमको क्या करना है, इसको 5 केजी को 500 ग्राम बनाना है। क्या करना होता है इसके लिए, आप देख लीजिए, ये जो मिट्टी है ना इसको अच्छे से तोड़ लेंगे इस तरीके से। ठीक है, इसमें से जो कंकर पत्थर वगैरह होगा
उसको हटा देंगे, ठीक है, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, ये 5 kg है मान लीजिए, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको अच्छे से फैला देंगे, ठीक है। ऐसा 4 भाग कर देंगे इसमें, 4 भाग, रैंडमली 2 भाग को हटाते जाएंगे। मान लीजिए इस तरीके से रैंडमली 2 भाग हटाते हैं। अब मान लीजिए इतना बचा, इसका अब हम लोग मान लीजिए ये तो खैर 500 ग्राम होगा ही, कि मान लीजिए इससे भी अगर हमको कम करना, फिर इसका करेंगे इस तरीके से, फिर रैंडमली 2 भाग को हटाते जाएंगे। ये तब तक करेंगे जब तक हमारा सॉइल का सैंपल 500 ग्राम ना बच जाता हो, ठीक है। तो ये फाइनल प्रोसीजर है। फिर हम इस सैंपल को कलेक्ट करेंगे। मान लीजिए दीजिए पन्नी दीजिए, मान लीजिए ये तो खैर हमारे पास पॉलीथीन अभी नहीं है डिब्बा। आप क्या कीजिए, एक डिब्बा ले लीजिएगा, उसके अंदर इस सॉइल को सैंपल को डाल दीजिएगा, ठीक है। सॉइल सैंपल डालने की लगभग आधा kg हो जाएगा। सॉइल सैंपल डालने के बाद ये मान लीजिए पॉलीथीन है, लेकिन उसके एक डिब्बा ले लीजिएगा आप लोग, उसके ऊपर क्या कीजिएगा, आप लेवल कर दीजिएगा। मान लीजिए किस फार्मर का ये खेत है, और उसके बाद आप उसके ऊपर लिख दीजिएगा कि खाता खेसारा नंबर, जो खेत का गांव विलेज कौन सा है, किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ठीक है। और उस पर जो भी आजकल तो खैर GPS लोकेशन भी लिया जाता है, रीडिंग लिया जाता है GPS का, खैर। लेकिन आप लोग ये सब करके इसको, इस सॉइल सैंपल को आप लोग KVK में या जो भी नियर बाय जो सॉइल टेस्टिंग लैब है उसके अंदर भेज दीजिएगा। दोस्तों अभी हमने देखा कि सॉइल सैंपल कैसे कलेक्ट किया जाता है। सॉइल सैंपल कलेक्ट करने के बाद उसको हम लोग नियर बाय जो लैब होता है उसमें भेजते हैं, वहाँ से एक रिपोर्ट आता है, उस रिपोर्ट का एनालिसिस करते हैं, फिर हम लोग खेत के अंदर न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट करते हैं। तो यही पूरा प्रोसीजर था सॉइल सैंपलिंग का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए। आगे भी बने रहे, इस तरह के वीडियो आते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।